गाइज, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद अर्सला। अगर आप भी नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नैनीताल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड की ब्यूटी नैनीताल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से नैनीताल का डिस्टेंस है 310 किलोमीटर्स का, जो आप बाय कार भी या बाय ट्रेन भी पूरा कर सकते हैं या बाय बस भी जा सकते हैं। दिल्ली से वॉल्वो चलती है। तो हमने भी फ्लिक्स बस की हुई थी। और बता दूं कि जो बसेज है वो काठगोदाम तक ही जाती हैं और एक स्टॉप लेती है शिवा ढाबा पर हमारा स्टॉप पड़ा था। और काठगोदाम से वहाँ से टैक्सीज चलती है, कोई भी बसेस वगैरह जो है नैनीताल में नहीं चलती है। तो 5 बजे हम करीब काठगोदाम पहुँच गए थे। वहाँ से टैक्सी करके हम निकल गए थे नैनीताल के लिए। काठगोदाम से करीब 2 घंटे का रास्ता रह जाता है नैनीताल के लिए। और ये सुबह 5:45 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट करते हुए, टैक्सी ड्राइवर ने एक ढाबे पे रोका हुआ था नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह हो गई थी। सुबह सुबह करीब 7 बजे आप पहुंच जाएंगे मेन नैनीताल। और जो ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो लेक है ये नैनी लेक है और इसको तल्लीताल का एरिया बोलते हैं। अब नैनीताल पहुंच गए तो कर लेते हैं बात कि अब नैनीताल में स्टे कहाँ लिया जाए, कौन सा होटल लिया जाए। नैनीताल में होटल्स के बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है और मेन मॉल रोड पर लेक साइड व्यू आपको होटल्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। होटल दर्पण, एल्पाइन स्टोन, हैप्पी होम, अलका, होटल एवरेस्ट, ये सभी होटल्स जो है मॉल रोड पर हैं और लेक व्यू होटल्स हैं। होटल शीला, प्राइसेस की बात कर ले तो 1200-1300 से जो है स्टार्टिंग हो जाती है। और लग्जरी होटल्स की 5000 तक का आपको रूम मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। और डिपेंड करता है सीजन के ऊपर कि अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं या मेन सीजन में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो यूजुअली जो प्राइजेस है वो हाई हो जाते हैं। और ये है होटल एम्बेसडर, जिसमें हमने अपना रूम बुक किया है जो 3000 पर नाइट हमको पड़ा। और फैमिली रूम का प्राइस है 5000 पर नाइट, क्योंकि हम लोग भी वीकेंड पे गए थे। अगर आप ऑफ सीजन या वीक डेज में जाते हैं तो आपको ये थोड़ा अफोर्डेबल पड़ सकता है। होटल एम्बेसडर जो है वो मॉल रोड पर ही आपको मिल जाएगा। फुल लेक व्यू होटल है ये, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। और इस होटल में ऊपर रूफ टॉप भी है, जो आप इवनिंग में, नाइट में एंजॉय कर सकते हैं व्यू के साथ। ये जो हमने रूम बुक किया है उसके सामने का व्यू है, पूरा नैनी लेक का व्यू दिख रहा है, पूरा यहाँ से मॉल रोड दिख रहा है। और अब कराते हैं आपको रूम टूर। रूम जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, 2 लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जो वॉशरूम है वो ज़्यादा स्पेशियस है, आपको वॉशरूम दिखाते हैं। और काफ़ी नीट एंड टाइडी भी है। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। भले ही एक बार को रूम छोटा मिल जाए, लेकिन वॉशरूम एकदम क्लीन होना चाहिए। और बिल्कुल वैसे ही क्लीन एंड टाइडी बाथरूम था। और एमिनिटीज़ में हमें टॉवल, सोप, डेंटल किट, बॉडी लोशन एंड 2 पेयर्स ऑफ बाथरूम स्लीपर्स आप इसमें मिले थे। 3000 में क्या ही चाहिए, ठीक है, ओके है। और डिनर और ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, हमने अलग से ऑर्डर किया था। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सुबह के निकले हुए थे सब, बस चाय, तो हमने पराठे, ऑमलेट, चाय ये सब ऑर्डर किया। खा पी के रेस्ट करके अपना डे 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर प्लेसेस टू विजिट। डे 1 स्टार्ट करते हैं हम मॉल रोड से। मॉल रोड पर घूमते घूमते आगे जाकर आपको एक तिब्बतन मार्केट मिलेगा, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम मॉल रोड इसलिए निकले हैं ताकि हम स्कूटी रेंट कर सकें लोकल साइट सीइंग के लिए, और जो भी प्लेसेस हमें कवर करनी है। तो स्कूटी जो है वो इजी ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है। और जो प्राइजेस है स्कूटी के वो डिपेंड करते हैं ऑफ सीज़न या पीक सीज़न पर। 500 to 800 इसका चार्जेस रहता है लोकल साइट सीइंग के लिए। और जो प्लेसेस हम कवर करने वाले हैं उसके लिए स्कूटी या बाइक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत रहेगी। तो फर्स्ट लोकेशन है हमारी इको केव पार्क। इट्स द बेस्ट एडवेंचर प्लेस इन नैनीताल यू आर लुकिंग फॉर, एंड आई विल गिव दिस प्लेस 10 out of 10। ये एक बहुत ही यूनिक केव पार्क है जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम मैनेज करती है। और यहाँ पर एक टॉकिंग ट्री भी है। यहाँ आपको डिफरेंट केव्स मिल जाएंगी, टाइगर केव, पैंथर केव, बैट केव, जिनको
इंटैक्ट रखते हुए और आर्टिफिशियल साउंड लगाकर उनको बहुत ही रियलिस्टिक फील दिया गया है। ये जो केव्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप और नैरो है, सो यू हैव टू माइंड योर लेग्स एंड हेड। ये जो केव थी ये टाइगर केव थी और अब जो नेक्स्ट केव है वो पैंथर केव है, तो चलिए चलते हैं। नैनीताल की सबसे एडवेंचरस प्लेस है और मैं कहूँगी आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। टाइगर और पैंथर केव के बाद आती है पॉर्क्यूपाइन केव, बैट केव, लेकिन हम सिर्फ टाइगर और पैंथर केव में ही गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और भी चीज़ें कवर करनी थी। और ये बाहर जो गार्डन है यहाँ पर बच्चों के लिए खूब सारे स्विंग्स एंड टॉयज़ हैं यहाँ पर, और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे जिप लाइन है और यहाँ से जो व्यू दिखता है दैट इज़ अमेजिंग। ऊपर व्यू पॉइंट पर आकर आप फोटोशूट वगैरह करा सकते हैं। एज यू कैन सी द व्यू इज स्पेक्टेकुलर। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और रास्ते में ही आपको एक पॉइंट मिलेगा जो कि आप कवर कर सकते हैं। ये व्यू पॉइंट है, इसको आप कवर कर सकते हैं और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। इसको ठंडी गुफा करके बोलते हैं शायद। और जो राइट की तरफ ये रोड गया हुआ है इसी रोड पर अब हमको जाना है और सारे पॉइंट्स इसी रोड पर कवर हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपको अगर रास्ता भी नहीं पता है तो चलिए चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैंगो व्यू पॉइंट। यहाँ से जो ये लेक है ये पूरा मैंगो के शेप में दिखती है और ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पॉइंट को देखने के लिए आते हैं। ये नैनी लेक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो ये भी आप अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिमालय व्यू पॉइंट। हिमालय दर्शन इज अ व्यू पॉइंट फॉर एवरी टूरिस्ट हु विजिट्स नैनीताल एंड इट्स ऑन द वे टू खिलबरी अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। यहाँ से आप हिमालयन रेंज देख सकते हैं और बहुत ही सुकून है इस जगह में। सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। दोनों एक ही जगह पर हैं। लवर्स सुसाइड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इको केव गार्डन से 1.5 किलोमीटर का है एंड इट इज सिचुएटेड नियर बारा पत्थर इन नैनीताल। दिस प्लेस हैज अमेजिंग एंड कैरिस्मेटिक व्यूज एज यू कैन सी। और अगर आप इवनिंग में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ऊपर का एरिया है इसको लवर्स पॉइंट बोलते हैं और जो ये नीचे वाला एरिया है जहाँ पे ये रेलिंग लगी है और ये स्टोन है इसको कहते हैं सुसाइड पॉइंट। और यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे स्नैक्स ऑप्शंस हैं। मेरा भुट्टा खाने का मन था तो हमने गर्मा गर्म भुट्टा लिया और फिर पहुँचते पहुँचते मॉल रोड हमें रात हो गई। आप रात को जो है मॉल रोड पर वॉक कर सकते हैं। हम गए हैं खाना खाने के लिए, चलिए करते हैं डिनर। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस है, रीज़नेबल प्राइस है और खाना बहुत ही लाजवाब है यहाँ का। अगर आप मॉल रोड पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं तो दिस विल बी the best one. So that's all for day 1 itinerary. अब मिलते हैं कल with the day 2 itinerary.